नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पेट 2022 का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का स्तर है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरवंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1806। तो वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। तो इतने सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। तो इतने सारे आपको पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है मित्रों, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम जिनाम खान था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इतने सारे तथ्य आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन से। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पहुंचे थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डरबन। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपको इसको राइट जवाब बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो आपको इसका राइट जवाब बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1946।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है ये, इसको याद रखिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इसका जवाब दीजिए, राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है और महबूब नगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, किस चोटी पर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो आपको प्राचीनतम पर्वत बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 से 99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 से 99 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितने % रहा? तो आपको बताना है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य है। तो धान का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, 1410 रुपये प्रति कुंटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसका आपको राइट जवाब बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम एन रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम एन रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। तो इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी।
एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंट के एडवोकेट जनरल भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किससे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कोलियोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर रचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा पीएच मान है जो क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, pH 10 होता है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चैडविक ने की। आयतन की एसआई इकाई है क्या है? तो आयतन की एसआई इकाई घन मीटर हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 61, वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको इसका जवाब देना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमालिया। राइट जवाब ऑप्शन बी, सोमालिया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषित संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट जवाब बताना है आपको। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता की है? तो किसने सिडबी के साथ समझौता किया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट जवाब हो जाएगा, टाटा पावर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65, चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एनपीसीआई और किस बैंक ने साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 68 की ओर चलते हैं। अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकाल में सारस पुस्तक के लेखक
के नाम बताना है आपको। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस पुस्तक के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सिप्री द्वारा जारी हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का स्थान क्या है? तो आपको इसका राइट जवाब बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्र सरकार द्वारा पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो आपको बताना है किसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसका राइट जवाब बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। क्वेश्चन नंबर 74, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन बी सही है 30 वर्ष। न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। चलिए 75 क्वेश्चन पे चलते हैं। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा किस देश की मुद्रा है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा मकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे चलते हैं। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बताना है भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कठपुतली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, तेरा ताली का लोक नृत्य है। तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका राइट जवाब दीजिए। ये तो सभी का प्रश्न सही होना चाहिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जुलाई को। तो दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चौथा मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।